अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्यूपिनो के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। मेरे साथ हज़रत मामूल उमर मौजूद हैं और आज हमारे खसूसी मेहमान जनाब फुरकान खलील साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के नाजिम भी रहे हैं इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से। तो वेलकम फुरकान, वेलकम उमर। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली काजी फाइज ईसा साहब ने कायद आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट इजलास में एजेंडा के अंदर एक मौक़िफ़ रखा, आप यूँ समझ लीजिए, राय रखी कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा यूनियन, स्टूडेंट यूनियन जो है उसको बहाल किया जाए। और इंटरेस्टिंगली सिंडिकेट के तमाम ही मेंबरान ने उस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया है और आखिरी इत्तला तक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने एक इंटरनल कमेटी बना दी है। वहाँ के एक और प्रोफ़ेसर साहब हैं, डॉक्टर अज़ीज़ुर रहमान साहब, उनकी ज़ेर निगरानी कि वो इस हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट तय करें और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर यूनियन बहाली के हवाले से जो तजवीज़ है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली, और इसके साथ-साथ हम बात करेंगे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट एक्टिविज़्म है उसका, और फिर दीगर जो जामियात हैं उन पर इस यूनियन बहाली का क्या असर पड़ेगा। तो अगेन वेलकम फुरकान एंड वेलकम उमर। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या वाक़ई में इस ऐलान के या इस तजवीज़ के या इस तजवीज़ के ऊपर बनने वाली कमेटी के बाद यूनियन बहाल हो पाएगी या नहीं? जी, फुरकान। फुरकान, आपका माइक जो है वो ऑन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने मौका दिया पहले की तरह। और ज़ाहिर है ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। इस पे आपको अगर याद होगा तो 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब बने थे वजीर आजम, तो उस वक्त भी ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन है वो बहाल किए जाएंगे। लेकिन वो जिस फोरम पे किया गया था वो कौमी असम्बली का फोरम था, और वो ऐलान की हद तक ही रहा और बाद में उस पर कोई अमल दरामद भी नहीं हो सका। अभी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से जब वो चीफ जस्टिस बने और सिंडिकेट के मेंबर बने, तो उनकी इनिशिएटिव, और डेफिनेटली इसमें जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है डॉक्टर नियाज साहब, जो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं 4 साल तक, उनका भी एक इसके हवाले से पॉजिटिव राय है स्टूडेंट्स यूनियन के हवाले से। गो कि अच्छा। आजकल स्टूडेंट्स तंजीमों की जो वो है माहौल है, उससे वो भी नाखुश नजर आते हैं। लेकिन जो उनका एक उसूली स्टांस है वो खुद भी यही रहा है कि स्टूडेंट यूनियंस को अपनी असल शक्ल में बहाल होना चाहिए, और उसमें वो कोट करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मॉडल को। ठीक और है। इसी तरह जो यूरोप के अंदर जो यूनियंस अभी स्टूडेंट यूनियंस अभी यूनिवर्सिटियों में कायम है, उस मॉडल को एक कंट्रोल्ड किस्म का स्टूडेंट यूनियन के वो हामी है, और उसी को फिर एंडोर्समेंट मिली है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से। तो ज़ाहिर है जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, तो मेरे ख्याल में एक सीरियस एफर्ट है। अब ये हुँ। आगे आज मैं देख रहा था कि कमेटी बनाई है HEC ने, अच्छा। ओवरऑल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से, रिवाइवल के हवाले से एक कमेटी बनाई है। तो आपको पता है पाकिस्तान में जो चीज कमेटियों के हवाले हो जाती है उसका क्या हशर होता है। लेकिन लेट्स होप के ये एक अच्छा गेस्चर है जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने उठाया, हुँ। और होप आगे ये इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकले इस दफा। ठीक है, वेरी वेल। फुरकान भाई ने तो ज़बरदस्त किस्म की इस पे होप दिलाई है और बात रखी है कि उनको लगता है कि शायद ये बहाल हो जाए और इसको सीरियस लेना अच्छा अब्दुल्ला, चाहिए। मैं एक बात ऐड कर दूं पहले। हुँ। ऐसा नहीं है कि तलबा यूनियन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कुछ तलीमी इदारे ऐसे हैं अभी भी जो प्राइवेट तलीमी इदारे हैं, तलबा यूनियन एग्जिस्ट करती है। और लेकिन वहाँ पर वही कोई कंट्रोल्ड मॉडल जो आप बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह है, फॉर वो एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है? कहाँ पे एग्ज़िस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ करती है? वाह, अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह वहाँ पे इलेक्शन होते से हैं? एग्जैक्टली इलेक्शन होते हैं, पूरी यूनियन बॉडी खड़ी होती है, लेकिन अगेन अच्छा, वो नॉन पॉलिटिकल बुनियाद पर होते हैं और वो कंट्रोल्ड यूनियन के नाम एनवायरनमेंट से में होते हैं होते या हैं। कोई सोसाइटीज़ बनी हुई हैं कि यूनियन उनसे? यूनियन के नाम से ही होते हैं। अच्छा। सोसाइटी एक सेपरेट चीज है, यूनियन के नाम से होते हैं और यूनियन के नाम के साथ वो उसके अंदर चीज करते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है इसमें
मेरा रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं दादा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती हैं, और कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं होता जिन तक ये बात पहुंचाई जा सके, और इसलिए कोई फोरम भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर वो स्टूडेंट टीचर तक डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें या इंतजामिया तक डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। तो वैसे भी एक शदीद जरूरत हम्म, से डिस्कस करें या बताएं उनको स्टूडेंट के मसाइल क्या है। इसलिए कि लाइक यूनिवर्सिटीज अमूमन स्टूडेंट्स के मसाइल रिजॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ काम करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर उसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है तो आप उन मसाइल को रिजॉल्व नहीं कर सकते, या कर भी सकें तो किसी हद तक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या ये मटेरियलाइज हो जाएगी एफर्ट या नहीं? आप दोनों ने तो एक अच्छा, अपनी इसमें तरफ एक बात, हाँ मुझे एक और चीज आ रहा है। एक हाँ चूंकि रिसेंटली चीफ जस्टिस नए नए बने हैं, तो सबको उनकी गुड बुक में रहने का शौक भी होता है, तो मेरा ख्याल ये है कि शायद और एचईसी करे ना करे, लेकिन कायदे इंडस्ट्री में शायद कम से कम ऐलान जरूर हो जाएगा कि भाई ये चीजें अच्छा, इंक्लूडेड है। मैं अब आप वो लोगों ने तो इम्प्लीमेंट बड़ा होती है नहीं होती, नो आइडिया। ओके, आप लोगों ने तो बड़ा मेरे ख्याल में जो है ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। मैं थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आप कह लें, या मेरी अपनी जो एक रिफ्लेक्शन है इसके बारे में, मुझे लग रहा है कि ये ऐलान भी नेक नीति से किया गया और इसके लिए कोशिशें भी संजीदा हैं। मेरे ख्याल में उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन मुझे ये अमली जामा पहनाते हुए या पहनते हुए नजर नहीं आ रहा। और उसकी वजह यह है कि जैसे कि माजी में फुरकान ने जिक्र किया, ऐलानात हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐलान हुए हैं। आपको अगर याद होगा, इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया था कि हम इसको बहाल करेंगे, और हर हुकूमत में ये शोशा उठता है। मुझे ये लग रहा है कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है ना ओवरऑल मुल्क की, सर आप अपने मुल्क में इंतखाबात होते नहीं देखना चाह रहे, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर इंतखाबात और वहां पे एक नौजवान क़यादत तो उभर के सामने आए, एंड वी ऑल नो दैट के नौजवान किनके साथ हैं, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा जो यार एक वहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, और यहाँ पर पॉलिटिकल हाँ, लोग इन्वॉल्व नहीं है उस तरह, तो शायद तो इसलिए हो जाए। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि ये ऐलान अच्छा है, इसके ऊपर लोग कोशिश भी करेंगे, लेकिन जहां से ये फैसला होना है कि ये इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, क्योंकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन तो इतने आराम से नहीं हो सके, नहीं, देखिए एक बहुत सी मिनट, जगहों पे। अब्दुल्ला कहाँ से फैसला होना है? लाइक आई मुझे ये बिलीव लगता कि है अगर अब एक यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है और यूनिवर्सिटी ने ही डिसाइड करना है, यूनिवर्सिटी कर सकती है सब कुछ। आपको किसी बाहर की इनपुट की जरूरत नहीं है हाँ, इसमें। मुझे ये लगता है, देखिए आइडियली आपकी बात ठीक है कि बाहर के इनपुट की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे गैर मामूली हालात और मुल्क कॉन्टिन्यूसली नाजुक का हालात से गुजर रहा होता है, तो वहां पे मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का फैसला नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओपिनियन भी ली जाएगी। एंड मुझे लगता है कि इतने आराम से ये बहाल नहीं होगी, कम से कम मेरी अभी तक ये राय है। आई होप कि ये राय गलत हो जाए और वाकई में वहां पे इलेक्शन हो, तलबा को उनका हक मिले। आई रियली इंडोर्स दैट। लेकिन मुझे जो इस वक्त एक होता है ना, आपको ओवरऑल सिचुएशन बनती नजर आ रही होती है, और जो माजी में हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में नजर आ रहा होता है, और जो सोसाइटी में ओवरऑल एक सेग्रीगेशन बढ़ी हुई है। आप देखिए ना, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर भी, इवन जब स्टूडेंट यूनियन नहीं थी, अब हम इस पे बात करते हैं, देखें ना तब वहां पे स्टूडेंट का रोल क्या रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली वो कोई अच्छा रोल नहीं रहा वहां पे। जो यूनियन काउंसिल कह रहा हूँ, सॉरी, जो एथनिक काउंसिल्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ सूबों के और कल्चर्स के और जबानों के और रंग और नस्ल की बुनियाद पर, उनका जो एक्टिविज्म है वो एक्टिविज्म नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट, नॉट गुड फॉर द एकेडमिया। लेकिन वो वहां पे एक होता है ना कब्जे की जंग। हर कुछ अरसे बाद कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से हमें ऐसी खबर नजर आती थी कि दो तलबा लिसानी ग्रोहों में तसादुम हो गया, और वो तसादुम की जब हम जड़ पे जाते थे, अगर आपको याद हो उमर, पहले भी हमने इस पे बात की, तो कहीं पे किसी कोई लड़की का मसला सामने आ रहा है, कहीं पे कोई पेपर्स में चीटिंग का मसला सामने आ रहा है, कहीं पे कोई और इस तरह की चीजें आ रही हैं। मतलब कोई एकेडमिक इश्यूज नहीं थे, मतलब नॉन इश्यूज के ऊपर वो तलबा आपस में लड़ रहे हैं। और तो ये तो ऐसे ही है कि आप पहले से जहां पर एक आग लगी हुई है उस पर जलती पे तेल डाल दें अब्दुल्ला अब्दुल्ला और देखें, उनको एम्पावर कर दें स्टूडेंट सॉरी, यूनियन के मैं नाम पे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला थोड़ी बात पे मैं थोड़ी डिनाई करता हूँ एक बार चीज से। मैं वैसे कायदे यूनिवर्सिटी पढ़ाता भी रहा हूँ, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है उस हवाले से कि लोग क्या सोचते हैं वहां पर। तो खसूसन कायदे यूनिवर्सिटी में वो तवक्को करते हैं कि शायद इंजीनियर्स को ज्वाइन करने के बाद उनके कुछ काम आसानी से हो सके, शायद उनको हॉस्टल जल्दी मिल जाए, शायद वो अगर एक कौंसिल के तो उनको टीचर्स अपने क्लास में नंबर देने की कोशिश करें, या उनको कहीं मुख्तलिफ किसी का फेवर मिल जाए। तो अल्टीमेट देखिए ना, बात यही तो मेरा ये है कि पॉइंट है ना कि यूनिवर्सिटी ये के अंदर एकेडमिक बहुत इश्यूज नहीं है, सारे ये नहीं एकेडमिक इश्यूज नहीं है। मैंने बात 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 अगली
बात बात देखें, हॉस्टल का मिलना ना मिलना भी एक डायमेंशन में बाइस्ड होते हैं, और बाइस से बात ये कि वो नहीं लगा सकते। अगर आप लगाने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली आपका एचओडी आपको वो बंदा दोबारा पकड़ा देता है कि भाई नहीं, आप कैसे टीचर के खिलाफ जा सकते हैं। तो देयर इज नो वे जहां आप कंसर्न रेज कर सकें, जहां आप बात कर सकें टीचर के मतलब, जहां बात कर सकें हॉस्टल के मसाइल के मतलब, यानी लॉट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट मसाइल्स जिन पे वो ढूंढते हैं कोई ऐसे व्यूट मिले जहां पर इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दबाव डाल के वो काम कर सके। तो अगर आप उनको लीगल व्यूट देते हैं जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हो, स्टूडेंट पार्टी बनी हो और लीगल स्टूडेंट पार्टी बनी हो, तो लोग ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि उसको ज्वाइन करना। और आई नो शुरू में इश्यूज होंगे। इश्यूज इसलिए होंगे कि आपने बहुत सारी काउंसिल्स बनाई हुई हैं जो कि एथनिक काउंसिल्स हैं, और वो इलाकाई की बुनियाद पर है, वो हर एक को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जाहिर बात है, हर बंदा ओपन है, और जरूरी नहीं है कि हर एक पैनल जीत सके। हो सकता है मिक्स पैनल आगे आने की कोशिश करे जिसके मुख्तलिफ एथनिक ग्रोह से लोग हों। तो लोग जब समझें कि इनकी आवाज सुनी जा रही है, उनके मसाइल देखे जा रहे हैं, तो लोग इसको पॉजिटिव लेंगे। बाकी शुरू में मुश्किल तो आती हैं, कहाँ नहीं आती, हर जगह आएंगी। लेकिन मुश्किलात को आप जब तक उसको फेस नहीं करेंगे, आप चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते आप। लेकिन जब तक तलबा के मसाइल सुने नहीं जाएंगे और लीगल तरीके से सुने नहीं जाएंगे, ये इस तरह की इलीगल काउंसिल्स जो है, डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जिस्ट करती रहेंगी, और इसी तरह एग्जिस्ट करती रहेंगी जिस तरह की अभी करती हैं कायदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मेरे ख्याल में देखिए आपकी जो जी जी फुरकान। अब्दुल्ला भाई, देखें ये जो पॉइंट है एथनिक कौंसल्स वाली, पिछले अरसे में तालीमी इदारों ने काफी सफर किया है इसके हवाले से। और एक डिवीजन सिर्फ कायद आज़म यूनिवर्सिटी नहीं, लाहौर के अंदर बहुत बड़ा ये इशू बन गया था। एक टाइम में स्टेट के लिए इशू बन गया था इस चीज को कंट्रोल करना, जो एथनिसिटी है और जो जबान की बुनियाद पे तंजीमें हैं। और जाहिर है, जब आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोगों की एक खास अपब्रिंगिंग, एक खास साइकी है, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपने राय के इजहार के लिए। अपने जो, जब आप उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो वो अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, फिर उससे ये मसाइल जन्म लेते हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया, तो यूनियंस जिस जमाने में थी, तो उस जमाने में जो लोग यूनियन से निकल के गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े फोरम्स पे सर्व किया है। आप जो पाकिस्तान की आजकल पॉलिटिकल लीडरशिप देख रहे हैं, उसमें जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स थे, वो उसी यूनियंस की पैदावार थे, जो कि अभी नापेद होते जा रहे हैं। जावेद हाशमी टाइप के लोग, इवन शेख रशीद अहमद साहब या इस तरह के लोग जो स्टूडेंट यूनियन के पैदावार थे, जो अपने बलबूते पे एज अ कारकुन ज्वाइन किया। एहसन इकबाल साहब हो गए, लियाकत बलोच साहब हो गए, काजी हुसैन अहमद साहब हो गए। तो इसी तरह के जो बड़े लीडरशिप लेवल के लोग हैं, वो इसी यूनियन से होके निकले हैं, और वो फिर उन्होंने जाके नेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव किरदार अदा किया है पॉलिटिक्स के अंदर। अब आपने वो नर्सरी बंद कर दी है, तो आप देखें कि अब लीडरशिप के हवाले से हमारी जो कौम है वो बांझ हो गई है। इस वक्त आप देखते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, जो नंबर 1 है, वो तो है ही डायनेस्टीज पे, लेकिन जो नंबर 2 है, उसमें भी इस तरह के लोग नापेद होते जा रहे हैं, जो बाकायदा सियासतदान थे, जिन्होंने स्टूडेंट यूनियन से निकल के आगे पाकिस्तान को लीड किया है। अच्छा, इसी चीज को अगर आप फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर ले जाए, इसी चीज को अगर आप फॉरेन सर्विस के अंदर ले जाए, तो उसमें जो अच्छे नाम, जो जर्नलिज्म के अंदर ले जाए, बाकी जितने उसके अंदर जितने भी अच्छे नाम नजर आएंगे आपको, जिन्होंने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया है, वो लोग आपको स्टूडेंट यूनियंस की पैदावार नजर आएंगे। और जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप का फुकदान है, तो इस वक्त की और हालात का भी ये तकाजा है कि स्टूडेंट यूनियंस जो है वो बहाल हो, दोबारा किसी ना किसी शक्ल में बहाल हो। और फिर ये तलबा तंजीमों की भी जिम्मेदारी है कि उसको कामयाब भी करवाए। ये नहीं है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में बहाल हो तो उसके नतीजे में इलेक्शन में जो है वो मारदाड़ हो, और जो है वो क्रॉस FIR हो, और फिर लोग उसको एक एग्जाम्पल कहें कि जी उधर ये हो गया है, तो आप पूरे मुल्क में करेंगे तो तबाही हो जाएगी। तो वो फिर उसके बाद जिम्मेदारी जो लोग इसको करवाना चाह रहे हैं, जो इसमें ख्वाहा हैं, जैसे कि हमने जिक्र किया कायद आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या हमारे चीफ जस्टिस साहब, तो इस चीज को भी फिर इंश्योर करें कि जो उसकी पहली एक्टिविटी हो वो एक टेस्ट केस के तौर पे हो, और फिर उसको एज एग्जांपल आप पूरे मुल्क में जाके रेप्लिकेट करें। ये तो देखिए, ये तो दुनिया में ग्लोबल एक प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स यूनियन का। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मिसाल ले ले, आप
अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मिसाल, जितनी बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, उसके अंदर बाकायदा उनके जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज है, जो स्टूडेंट रिलेटेड चीजें हैं, वो वहाँ पे होती है, और वहाँ पे उनको अपनी टैलेंट शो करने का और अपनी टैलेंट का भी इजहार करने का मौका मिलता है, और वहीं पे उनको अपनी ओपिनियन का भी इजहार करने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज है कि जो शायद लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को, हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंसिया है उसके अंदर एक बड़ी अच्छी एडिशन हो सकती है अगर इसको करवाया जाए। ठीक है, अच्छा, मेरा मैं ख्याल समझता हूँ में। दुल्ला भाई, हम्म। मैं इसमें एक कोई पहलू और ऐड कर दूं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हट के अगर आप इसको प्रोफेशनल एस्पेक्ट में देखें तो एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पर अगर एक नस्ट यूनिवर्सिटी है, और नस्ट की यूनिवर्सिटी में एक गूगल इवेंट हो सकता है या एक टेडेक्स टॉक हो सकती है, और वो टॉक सिर्फ इस बुनियाद पे हो नहीं पाती कि वहाँ की जो सोसाइटी बनी थी वो इस कैपेबल नहीं थी उस चीज़ को लेके आने के लिए। लेकिन अगर आप वहीं पे तलबा यूनियन के इलेक्शन करवाते हैं, तो जब उन लोगों को पता होगा कि हम कंपटीशन की बुनियाद पर आए हैं, हमने दावा किया था, हमने वादा किया था कि टेडेक्स करवाएंगे, हम गूगल आईओ का प्रोग्राम करवाएंगे, तो फिर वो करवाएंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल इवेंट सिर्फ इस बुनियाद पर मिस होते हैं कि लोग चूंकि कैपेबल नहीं होते, और होते भी हैं तो उनके पास पीछे दबाव नहीं होता, उनके पास कंपटीशन नहीं होता, और उस बुनियाद पर, उस प्रेशर ना होने की बुनियाद पर वो उस प्रोफेशनलिज्म में इन्वॉल्व नहीं हो पाते जो होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट लेवल पे हो पाए तो उनके प्रोफेशनल कैरियर के लिए बहुत बेहतर है। लाइक पॉलिटिकल कैरियर तो लाइक आई थिंक शायद वो जमाना निस्बतन गुजर गया। हमें प्रोफेशनल चीजें करने की जरूरत है, प्रोफेशनल चीजों की भी देखिए जी, बहुत आप जरूरी है दोनों ने तलबा जो यूनियन को बातें की लेके आना। हैं, आप दोनों ने जो बातें की हैं, मैं उससे असूली तौर पे तो मुत्तफिक हूँ। लेकिन सिर्फ असूली तौर पे मुत्तफिक होना जो है वो एक चीज़ है, और ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो दूसरी चीज़ है। मेरा इस वक्त खदशा ये है कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, सबसे पहले उन तलबा तंजीमों, यानी जिन लोगों ने कल को इलेक्शन में हिस्सा लेना है, अगर हम उनके प्रोफाइल्स को देखें ना, तो सर उसके अंदर मुझे कोई एकेडमिक वो नज़र नहीं आती, इंटेग्रिटी या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसकी बुनियाद पर हमें ये गुमान हो कि इन लोगों के हाथ में अगर कल को यूनियन की लीगैलिटी और एक अथॉरिटी आ जाएगी तो वो इसको मिसयूज नहीं करेंगे। उनका माजी हमने देखा है कि वो मुकम्मल तौर पे वायलेंट है, नॉन एकेडमिक है, उसमें स्ट्राइक्स हैं, ब्लैकमेलिंग है अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी, ये चीजें हैं। दूसरा अब्दुल्ला, एक उनका आसान तरीका है, देखिए ये तो आसान तरीका है ना, आप रूल्स उनका बना दें, हाल रूल हमारे ऐसे बना दें सामने जिसमें वो है, लोग ना आ मैं सके। बता रहा हूँ उसका हाल हमारे सामने है कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो दूसरा पहलू है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, और जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप भी और फुरकान भी रोशनी डालें, वो ये कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये एथनिक काउंसिल्स है ना, दे आर नॉट लाइक कि वो ऑन देयर ओन ऑपरेट कर रही हैं। उनको जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं और सेपरेटिस्ट पार्टीज हैं, दे आर लाइक सपोर्टिंग देम। और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी तरफ मैं आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और यही वो पॉइंट है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके बारे में सोचना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जामिया है और जो एक बड़ी काबिल कदर जामिया है, उसके अंदर से अगर सेपरेटिस्ट वॉइसेस उठना शुरू हो जाएं, अगेंस्ट एंटी नेशनल वॉइसेस उठना शुरू हो जाएं, तो वो किसी के भी मफाद में नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ माजी से, कि 71 का जो सानिया पाकिस्तान के साथ हुआ है, तो अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि जो ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन थी, दैट वाज सो स्ट्रांग, और उसका इतना इन्फ्लुएंस था शेख मुजीब के ऊपर भी, कि शेख मुजीब भी इवन मुज़ाकरात के अंदर कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं ले सकते थे बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। उसने इतना कैप्चर किया हुआ था ढाका सिटी को और बाकी जगहों को। तो मेरा यहाँ पे मौकफ सीधा साधा सा है कि जिन लोगों के हवाले हम ये यूनियन करने जा रहे हैं, क्या वो लोग इस कैपेबल हैं या नहीं। बाज दफा कुछ चीजें शुरुआत तो बहुत अच्छे तरीके से की जाती हैं, लेकिन क्योंकि वो जल्दबाजी में की जाती हैं, प्रॉपर ग्राउंड तैयार नहीं किया जाता, जोश जज्बे में शुरू कर दी जाती हैं असूली मौकफ को सामने रख के, लेकिन वो बैकफायर कर जाती हैं, और उसकी वजह से फ्यूचर में अगर कोई अच्छी डेवलपमेंट होनी हो तो वो भी नहीं हो पाती। तो हादसा जी हादसा तो रहेंगे, लेकिन जो ढाका यूनिवर्सिटी की बात की ना आपने, मेरा नहीं हाल क्या वो आजकल के हालात पे एप्लीकेबल है, इसलिए कि आपको भाई बस सिंध ये के पता अंदर होना आपको चाहिए। पता है, आप सिंध में नहीं नहीं, जाएं, आप आपको बलूचिस्तान आपको में, ये भी उमर ये भी लेट पता मी होना टेल चाहिए। यू। बात सुने अब्दुल्ला, उस वक्त ढाका के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां थी? एक ही यूनिवर्सिटी। पंजाब इस लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटियां थी? एक ही यूनिवर्सिटी ठीक है, थी, ठीक है। लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इधर भी हम अब कायदे जब आजम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को एक टेस्ट केस बना रही है ना, और कायदे आजम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में ये टेंडेंसी देखें, बात ये मौजूद है। नहीं है, कायदे बात आजम ये नहीं है, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी टेंडेंसी एक थी मौजूद है। ना। हम्म। इस्लामाबाद की कितनी यूनिवर्सिटियां? इस्लामाबाद यूनिवर्सिटियां कितनी हैं? नहीं, इस वक्त तो इलेक्शन इस्लाम एक में ही ऐसा नहीं होगा है ना। सिर्फ, ऐसा नहीं है, आप ये लेकिन देखें ना कायदे आज़म में उमर, पूरी दुनिया की, पूरे लेट पंजाब मी की है, टेल पूरे यू, इस्लामाबाद ही करीम आप वहाँ की पाकिस्तान को यूनिवर्सिटी है। देखें, आपके सामने पाकिस्तान है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एथनिक काउंसिल्स का होल्ड है।
मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जहां पे एथनिक काउंसिल्स का होल्ड होता है ना, वहां पर एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स जो है वो परवान चढ़ते हैं, एग्री क्योंकि एग्री उनको, एग्री एग्री। ठीक है। अब आप ये अब्दुल्ला देखें उसमें इसका उसमें होगा मैं क्या। उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं उसको डिनाई बलूचिस्तान नहीं की कर मैं रहा। बात करता हूँ आपको, मैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस चीज को एड्रेस करें। अगर आप इसको एडवोकेट कर रहे हैं, देन यू मस्ट हैव अ सोल्यूशन टू दिस। कि क्वेटा यूनिवर्सिटी है आपके पास बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, सॉरी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं। वहां पे इलेक्शन होगा और आपको पता है वहां पे कौन जीतेगा। वहां पर कोई भी नेशनल, कोई भी कौमी जमात जो पाकिस्तान की हिमायत करती है, उसका जीतना बहुत मुश्किल है। और अगर वो जीतेंगे तो उसकी कोई तस्लीम नहीं करेगा उसको। इसी तरह आप बात कर लें इंटीरियर सिंध की। इंटीरियर सिंध में जो जामियात हैं, जामशोरा यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, वहां पे कौन लोग जीतेंगे। हमारे पास बचती कौन सी जामियात है, इसी तरह कायद आजम यूनिवर्सिटी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जमीयत जीतेगी? मेरा नहीं ख्याल है। लेकिन अब्दुल्ला ठीक अब्दुल्ला है, मेरा मौकफ ये और था, ले मेरा दे के मौकफ ये आपके था, आई पास एक आई जगह एग्री है, विद हाँ। दैट। मैं कह रहा था कि जो आप बात कर रहे हो ना कि इन्फ्लुएंस एक जामिया की जो है ना वो जो है यूनियन का वो कितना था पहले, मैं सिर्फ वो डिनाई कर रहा हूँ, वो इन्फ्लुएंस अब नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि पहले पूरे बड़े बड़े शहरों में और एक यूनिवर्सिटी होती थी तो पूरे इलाके करीम उस जगह पे होती थी। अब ये डाइवर्स हो चुकी है। अब ऐसा इन्फ्लुएंस कम से कम वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं डाल सकते। हाँ, ठीक दूसरे है। इशूज में एग्री करता हूँ, दूसरे इशूज में एग्री करता हूँ कि वो मसले हैं और वो एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है आप शायद मैं गलत हूँ, आप बता सके मिसाल के तौर पे आप अगर कहते हैं कि एक वो स्टूडेंट जिसका जीपीए 3.5 से ऊपर है, या 3 से ऊपर है, और जिसके पिछले सेमेस्टर्स में कोई दो कोर्स या मैक्सिमम एक कोर्स ज्यादा फेल नहीं है, और वो 7वें सेमेस्टर का या एमएस का या पीएचडी का स्टूडेंट है, वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए। आपके ख्याल में, या जिसका जो एक्चुअल टेन्योर है वो टेन्योर एक्सीड नहीं कर रहा, आपके ख्याल में वो ऐसे लोग जो अपना वक्त गुंडागर्दी में जाया करते हैं, वो लोग आगे आ पाएंगे? ठीक है, सिंपल मेरे ख्याल में उनके आपका जो मुताबिक। एम्फेसिस है वो ठीक है। आई एग्री टू दैट कि एक अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए अगेन, तो फिर उसके बाद आगे बात हो सकती है। लेकिन इसको जल्दबाजी में करना, फुरकान की मैं इसमें राय लेना चाह रहा हूँ देखिए, खासतौर पे। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो एक अपनी जगह पे एक बड़ी मेजर चीज है कि आप उसके अंदर क्या शराइत रखते हैं। जिस तरह आपने कहा कि जो कौंसल्स है उसमें ड्रग्स रिलेटेड ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स का काम भी करते हैं और वहाँ पे कौंसल्स को लीड, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो बड़े अरसे से यानी वहाँ पे यूनिवर्सिटी हॉस्टलों में पे क्या कब्जा है। हॉस्टलों पे कब्जा है। तो मेरे ख्याल में उसका यानी सोल्यूशन भी ये है कि आप यूनियंस को रिवाइव करें और सबको, जिस तरह आजकल बात की जा रही लेवल प्लेइंग फील्ड, आप सबको हम्म। लेवल फील्ड दें तो फिर हम्म। देखें कि जीतता है कौन नहीं जीतता। ठीक है, आपकी बात सही है, शायद एक आध इलेक्शन में वो उसको यानी जीत जाए। इस तरह के एलिमेंट जाहिर है उनके पास स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी होंगे, कैंपेन के लिए भी उनके पास सोर्सेज होंगे। लेकिन ये है हम्म। कि फिर जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो मेरे ख्याल में उसमें जो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं तो उनकी अपना जत्था तो बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, बाशऊर होती है। वो किसी हम्म। के दोस्त में आके ये कोई मतलब कोई पंजाब का कोई दूर दराज का गांव नहीं है कि वहां पे वो तड़िया लगा के लोगों से वोट डलवाया, या कोई कबाइल इलाके का वो नहीं है। वो तड़ी लगाएंगे तो वोट उल्टा पड़ेगा उनके खिलाफ। तो इस तरह के एलिमेंट्स की हौसला शिकनी का भी यही तरीका है कि आप यूनियंस को रिवाइव करें। और जिस तरह उमर भाई ने कहा कि उसमें आप उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कैंडिडेट्स के लिए उसको आप सख्त रखें। उसकी जो कैंपेनिंग है उसके भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे। पहले भी जब जिस जमाने में यूनियंस थे तो ये सारी चीजें रही हैं और उसमें हम्म। मिसयूज भी होता रहा है। देखिए, जहाँ पे जमहूरियत होगी तो वहां पे मिसयूज तो होगा, ये तो नहीं हो सकता कि उसको यानी हम्म। मैनिपुलेट लोग करेंगे। लेकिन उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो जो लोग माशरे में अच्छा अपना अच्छा रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं या जो माशरे में अच्छा वो रखते हैं, रेप्यूट रखते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मेरे ख्याल में वो जो पुराना एक यूनियन का कॉन्सेप्ट था वो उसी शक्ल में जाना मुश्किल भी है। जिस हम्म। तरह का एक कॉन्सेप्ट बन गया है, और आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो है 80-90% तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां है, फिर वहां पे आप जाकर क्या करेंगे? तो जाहिर है हम्म। आप एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी एक्सेप्टेबल होगा। तो ठीक है। इसीलिए मेरे ख्याल में ये चीज के इस वजह से यूनियंस को हम कहें कि जी आपकी यानी पॉइंट्स
जो आप कह रहे हैं वो इस हवाले से तो ठीक है कि ये सारे मामला इस वक्त मौजूद है, एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी मौजूद है इस तरह, लेकिन ज़ाहिर है उनको फिर आपको पता है कि अक्सरियत जो यूनिवर्सिटीज की है वो मतलब बाशऊर भी है, चीजों को समझते भी है, और जब वोट करने का आएगा तो वो ज़ाहिर है ऐसे ही बंदे को वोट देंगे जो देखिए ना, एंटी स्टेट ना ये हो, फुरकान अभी आपने जो बात की बलोचिस्तान है के ना, अंदर भी हो, उसको काउंटर किया जा सकता है देखें डेमोक्रेटिक और बिल्कुल ठीक है। अभी ये जो बात है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तलबा बड़े बाशऊर हैं और वो जिसको आई आई टेंड टू डिसएग्री विद दैट, ओके। तलबा आपको लगता है बाशऊर है, तलबा को भी बहुत बुरा लगेगा, बट वी नो दैट कि तलबा की इनको लेकर आए थे और उसके बाद क्या हुआ है, और अभी भी उनकी बड़ी अक्सरियत, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, ठीक है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, नौजवान नस्ल की, वी आर टोटली इन सपोर्ट ऑफ देयर देखिए जी, ओपिनियन। लेकिन उन तलबा ने वो बात दूर थे, इसलिए वो वो नहीं वो देवर नॉट लीथल, वो लोग उसको सपोर्ट करते थे 9 मई लेकिन हो गया देवर सर, वो नॉट 9 लीथल मई इन हो गया, सपोर्टिंग 9 मई हो गया, देवर तो 9 लीथल। मई को जो हुआ तो टक्कर के कितने लोग हैं तलबा सर, उसमें शरीक हुए? नहीं हुए टक्कर के ना, लोग हैं। एंडोर्स नहीं किया, निकले नहीं ना, वो तलबा बड़े हो चुके ना थे ना, उस दिन, तब निकले हैं। मैं कह तो ना उस दिन उसके लिए निकले ना बाद में निकले, इसका मतलब है कि वो दे आर सर नॉट लीथल इन दैट उन्होंने आई थिंक ट्रेंड हम आप बनाया जो हम करने। हम आप जो नहीं बात हम कर रहे हैं कि जी अब्दुल्ला अब्दुल्ला हम डाइवर्ट हो जो रहे हैं टॉपिक से। ओके ओके ओके, या आई थिंक यस। सो मेरे ख्याल में कोड ऑफ कंडक्ट पे बात करते हैं। शुरू में फुरकान ने जो बात की ना, तो वो आई आई रियली एग्री विद दैट, और मेरे ख्याल में वो एक वे फॉरवर्ड हो सकता है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जो वाइस चांसलर का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मॉडल है उसको अगर एज इट इज भी लेकर आए यहाँ पे, उसका कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको अप्लाई किया जाए, एंड दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप शुरू में उसको इतना लिमिट कर देना उसका स्कोप कि उनको सिवाय एकेडमिक एक्टिविटीज के कोई और एक्टिविटी करने की इजाजत ना हो। पहले तो मैं ये समझता हूँ बहुत अहम है कि शुरू में आप उसको, जैसे होता है ना इंक्यूबेशन के अंदर कोई टेस्ट मॉडल जो है उसको करें ताकि वो मेच्योर हो जाए, उसका एक कल्चर डेवलप हो जाए, और ऐसा ऐसा बेशक उनकी लिबर्टीज जो है बाकी चीजें उसके अंदर आए, उनको खुली इजाजत ना मिले कि आप कुछ भी कर सकते हैं, रैलियां निकालें, ये वो ऐसी चीजें नहीं हो सकती, हड़ताल की इजाजत नहीं होनी चाहिए हाँ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बाय कोड ऑफ कंडक्ट उनको स्ट्राइक की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो कॉन्फ्रेंस करवा सकते हो या इस तरह की चीजें जो अच्छी हो सकती हैं उनके लिए, बड़ा एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर लें, कोई उसका स्पॉट तय कर ले उधर, पीसफुल हाँ प्रोटेस्ट के लिए कोई जी, यूनिवर्सिटी का स्पॉट हो, आप इस यहाँ करें, तरह मेरे जहन में प्रोटेस्ट एक और करें, तजवीज भी थी। ठीक हो जी। मेरे जहन में एक और तजवीज भी थी, वो ये कि तमाम यूनियंस को जो वहाँ पे इलेक्शन में नॉमिनेशंस भरना चाहते हैं, ग्रुप्स जो वहाँ पे नॉमिनेट होना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये कंपलसरी कर दें कि वो अपनी जो कैबिनेट है उसमें तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी देंगे। उसमें से पंजाब के लोग भी हों, फेडरल के लोग भी हों, केपी के लोग भी हों, कश्मीर के लोग भी हों, और सिंध के लोग हाँ, भी हों, बलूचिस्तान की, ताकि उसके अंदर वो जो एक एलिमेंट है ना कि एक मखसूस खित्ते के लोगों को सपोर्ट करना, वो टूटे। इसी तरह उसमें हम कोड ऑफ कंडक्ट में ये शामिल कर अब्दुल्ला सकते हर हैं। जगह ये बात हर जगह नहीं हो सकेगी ना। देखिए, अगर आप रिमोट केपी या रिमोट पंजाब में जा रहे हैं, रिमोट नहीं, मुराद इस के वक्त तो जहाँ हम सिर्फ कायद आज़म उनके यूनिवर्सिटी को लोग। ले रहे हैं, पर्टिकुलरली कायद आज़म ठीक। यूनिवर्सिटी में तमाम लोग मौजूद हैं क्योंकि वहीं से शुरुआत होनी है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज भी शामिल होनी चाहिए कि कोई भी जो पार्टी है या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पेट्रियाटिज्म जो है उस पर समझौता नहीं करेगी, एंटी नेशनल जो सेंटिमेंट्स हैं उनको जगह नहीं देंगे। बिकॉज आप फेडरल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, कायद आजम यूनिवर्सिटी कौम की यूनिवर्सिटी है, जाहिर बात है आप शहर दस्तूर के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस पर डायरेक्शन पे आप, तो आप आईने पाकिस्तान की रोशनी में अपने जो जायज हकूक है उनको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आप इन चीजों के तहत इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो ठीक है, ना लड़ें। ओके, वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में फुरकान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अहमियत का हामिल है, और इसके साथ साथ जो तलबा का एक आइनी और सियासी हक है वो भी अहमियत का हामिल है, और पाबंदी लगाना हल नहीं है बल्कि इसको अच्छे तरीके से सामने लाना, और कोड ऑफ कंडक्ट की रोशनी में यूनियन सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल होनी चाहिए। ये एक असूली मौक़िफ़ है और मेरे ख्याल में हम सभी इसकी तायीद करते हैं। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन, हमने इस मौजू से जुड़े काफ़ी जो पहलू हैं उनका अहाता किया है। फुरकान ने आपके सामने राय रखी है, उमर ने आपके सामने राय रखी है, नई राय तो आपके सामने आई गई है। तो ज़रूर बताइएगा शो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह ने के बाद।